नर्मदे हर दोस्तों, आज 22 फरवरी गुरुवार। कल रात्रि हम रुके थे सीताराम आश्रम। पीछे जो गेट दिखाई दे रहा वो सीताराम आश्रम मांगरोल का है। और अभी हम मैया में स्नान करने जा रहे हैं। वैसे ये गेटअप देखकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या मैंने ये सब क्या गेटअप बना रहा है साधु सन्यासियों वाला। इसकी कहानी अभी आगे जाके बताते, पहले मैया में स्नान करने के लिए जाते। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 7 बजे और अभी हम मैया में स्नान के लिए जा रहे हैं। आज ठंडी कुछ ज़्यादा थी। बाथरूम का पानी इतना ठंडा है कि पूछो ही मत। इसलिए थोड़ा लेट भी उठा आज और अभी उजाला हुआ है तो मैया में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। फिर तट पर ही बैठकर आपसे कुछ बातें भी करनी है तो वहीं पर बातें करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हे माँ नर्मदे। अद्भुत 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 दृश्य है माँ के। हे माँ नर्मदे। वहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल लगा रहे। ये अपना रास्ता है। आज मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कल तो 5 किलोमीटर चला, आज और इधर क्यों रुकेंगे। मगर ऐसा है कि यहाँ के जो संत है सीताराम बापू, शायद मैंने कल बताया था कि बहुत बुजुर्ग है, प्रसिद्ध संत है। लगभग 133 के आसपास उनकी उम्र है, ऐसा उनके एक शिष्य बता रहे थे जो यहाँ पर सेवा के लिए आते रहते। तो उन्होंने कल मुझे एक बार नहीं 3 बार आग्रह किया। दोपहर को कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ। मैंने कहा महाराज जी परिक्रमा पूरी करने के बाद आऊँगा तो रुकूंगा 10-15 दिन। तो कि ठीक है। फिर शाम को बुलाकर पूछा कि थोड़े दिन रुक जाओगे। फिर मैंने कहा महाराज जी परिक्रमा के बाद आ जाऊंगा। तो कि ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोले रुक जाओगे, 1 दिन रुक जाओगे। तो फिर उनके एक वहाँ पर सेवादार ने कहा कि 1 दिन रुक जाओगे महाराज मान रख के, क्योंकि महाराज जी किसी को फोर्स नहीं करते, बहुत कम बोलते। पता नहीं आपके साथ कुछ पूर्व जन्म का संबंध होगा, इसीलिए रुकने का बार बार फोर्स कर रहे हैं। तो फिर 1 दिन मैंने भी रुकना उचित समझा। ये साल यहाँ आश्रम में आने वाले परिक्रमा वासियों को भेंट ली जाती है, मुझे भी दी गई थी। नर्मदे नर्मदे। यहीं पर मैया में हम स्नान करते हैं। हे माँ नर्मदे। पास ही एक आश्रम है रामानंद आश्रम। वहाँ पर ये घंटनाद हो रहा है, अपना वो आश्रम है। रामानंद आश्रम बहुत बड़ा है मगर बड़ा ही है मतलब
परिक्रमावासियों की सेवा नहीं होती वहाँ पे, कोई पूछता नहीं है। सीताराम बापू का आश्रम उनसे थोड़ा छोटा है, मगर मन से बहुत बड़ा है। नर्मदे। हर दोस्तों, वैसे सीताराम बाबा जी के बारे में तो बहुत कुछ बता चुका हूँ। अगर संभव हुआ तो उनके दर्शन भी आपको करवाऊंगा। और एक बात बतानी थी, ये चादर के राम नाम की चादर के विषय में तो बता दिया। और एक गमछा बाबा जी ने 3 बार मेरे को बोला कि स्वेटर रखोगे। मैंने कहा नहीं बाबा जी, मेरे पास है स्वेटर। फिर दोपहर को पूछा, स्वेटर ले लो। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास है, वजन मत करवाओ। फिर शाम को बोला कि कंबल तो ले लो। तब उनके सेवादार ने कहा कि बाबा जी आपको कुछ देना चाहते हैं, मना मत करो, कुछ न कुछ ले लो। तो मैंने कहा कोई हल्की वाली चीज़ जो वज़न में नहीं हो, ऐसी बाबा जी के आशीर्वाद के स्वरूप में दे दो। तो फिर बाबा जी ने ये मुझे गमछा दिया और ये मैंने रख लिया। दूसरा, एक आप लोगों ने भी कुछ गिफ्ट भेजी है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। हमारे परिवार के कुछ सदस्यों ने, जैसे कि रवि जी ने उड़ीसा से मेरे पैरों के लिए मालिश के लिए तेल भेजा था, जो मैं आश्रम में पड़ा, बता नहीं पाया अभी। और एक मुंबई से श्री सरोज बहन जोशी जी ने एक ये छोटा सा कैरी बैग भेजा है, बहुत सुंदर है और मेरे लिए बहुत उपयोगी भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरोज बहन। और एक अपने उत्तराखंड से श्री सुरेश नेगी जी है, उनका फ़ोन आया था। वो बहुत कुछ भेजना चाहते थे, जैसे कि उनके ट्रैकिंग की सामान की शॉप है, तो ट्रैकिंग बैग, स्लीपिंग बैग, बहुत कुछ ऐसे है, वो कैंपिंग वाला। मैंने कहा सुरेश जी इतना सब कुछ रहने दीजिए, माफ़ कीजिए, इतना मैं नहीं ले पाऊँगा। फिर भी उनके आग्रह का सम्मान करते हुए मैंने एक छोटी सी चीज़ रखी, जो है एयर पिलो, जो मेरे बहुत काम लगता है। अभी तो आश्रम में पड़ा है, आश्रम में जाकर आपको बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे हर। स्नान तो हो गया, अभी आश्रम में जाते, अभी पूजा पाठ भी बाकी है और आश्रम के कुछ कामों में भी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सेवादार है नहीं। एक अशोक भाई है जो सूरत से आते और 10-15 दिन रहते। एक वीनू भाई है जो गांव से आते, वो शाम को 4 बजे के बाद आते दोपहर को, तो कुछ हाथ बटाएंगे काम के लिए। वैसे कोई 3-4 महिलाएं आती है काम के लिए और भोजन भी वही बनाती है। बाबा जी भोजन करने के बहुत शौकीन है और सबको करवाते हैं। रोज़ की 3-4 तो सब्जियां बनती है यहाँ पर, और शाम को बाजरे की रोटी, दिन को गेहूं की रोटी, चावल, और सब्जी चाहे कितनी भी महंगी हो, बाबा जी 3-4 सब्जी तो बनवा ही देते। नर्मदे। चलो आश्रम में जाते, आश्रम में जाके सूरज जी द्वारा भेजा हुआ एयर पिलो भी आपको दिखाना, वो भी दिखा देता हूँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों, अभी हम आश्रम में अपने आसन पे आ गए और ये नेगी जी द्वारा भेजा हुआ गिफ्ट आपको दिखाना था, एयर पिलो। वैसे रवि जी ने जो मालिश के लिए ऑयल भेजा था वो तो शीशी बड़ी थी, इसीलिए मैं
वो तेल छोटी सी शीशी में भर के लाया हूँ। अच्छा है, कारगर भी है। इसका नाम कुछ बला अश्वगंधा दी ऐसा कुछ नाम है। अच्छा तेल है मालिश के लिए। नर्मदे।